दोस्त, अगर आप लोग एक फोन पे यूजर हैं, यानी कि फोन पे का इस्तेमाल करते हैं और आपका पैसा फोन पे वॉलेट में पड़ा हुआ है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया, कोशिश कर लिया, उसके बावजूद भी फोन पे वॉलेट का पैसा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आप फोन पे वॉलेट मनी को इंस्टेंट यानी 1 मिनट के अंदर अंदर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे, क्रेडिट कर पाएंगे। आपको ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 मिनट का काम है। और इस प्रोसेस को फॉलो करके भले ही आपके फोन पे वॉलेट में 50, 100, 1000, 2000, 5000 रुपये क्यों ना ऐड हो रखे हो, लेकिन वो सारे के सारे पैसे एक क्लिक में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, वो भी तुरंत के तुरंत। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फोन पे वॉलेट मनी को बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए यानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहला जो स्टेप कंप्लीट करना है, आप अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और फोन पे सर्च कर लीजिए। अगर यहां पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस होने वाला है। तो अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप मेरे तरीके से स्टेप को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अपडेट कर लीजिए, उसके बाद ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, तो आप सबसे पहले अनलॉक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अनलॉक करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। पहले क्या था कि फोन पे के होम पेज पर ही आपको वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता था, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर ऑप्शन, तो आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम आपको होम पेज पर ही बता देते हैं, क्योंकि होम पेज पर अभी भी मैनेज पेमेंट वाले सेक्शन में वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे वॉलेट पर। तो जैसे ही वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन पे वॉलेट में जितने भी बैलेंस पड़े होंगे वो शो हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर आप इस पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो डायरेक्ट यहां पर कोई भी ट्रांसफर करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ट्रांसफर मनी, सेंड मनी, ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। एक ऑप्शन यहां पर दिखता है प्रोसीड टू टॉप अप, ऐसा ऑप्शन दिखता है। काफी सारे यूजर्स यही भूल कर देते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, जैसे मैं फिर से ये 10 रुपीज डालता हूं क्योंकि मेरे वॉलेट में 10 रुपये पड़े हुए हैं, तो अगर मैं 10 रुपये यहाँ पर डालता हूं और प्रोसीड टू टॉप अप पर क्लिक करूंगा तो मेरे को कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा और पे वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैं पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर यूपीआई पिन मांगा जाएगा और जैसे ही मैं यूपीआई पिन इनपुट कर दूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे और फिर से यहाँ पर वॉलेट में आकर के ऐड हो जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इस तरीके से आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे बैंक अकाउंट में, बल्कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे और डेबिट होकर के यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, किस तरीके से आप ट्रांसफर करेंगे, तो आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में इसी पेज पर, वॉलेट वाले पेज पर आपको ऊपर में क्वेश्चन मार्क का एक साइन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, तो सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा रीएक्टिवेटिंग ऑब्लिक क्लोजिंग फोन पे वॉलेट, आप इस पर क्लिक कीजिएगा लास्ट वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर और कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एक ऑप्शन दिखेगा हाउ डू आई रीएक्टिवेट माय इनएक्टिव फोन पे वॉलेट, और एक ऑप्शन दिखेगा उसके जस्ट नीचे हाउ डू आई क्लोज माय फोन पे वॉलेट। तो आपको करना क्या है, हाउ डू आई क्लोज माय फोन पे वॉलेट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा क्लोज वॉलेट का, आप क्लोज वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर रिफंडेबल बैलेंस आपको दिख जाएगा 10 रुपीज। आपके फोन पे वॉलेट में जितने भी रुपीज ऐड हो रखे होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मेरे केस में 10 रुपीज है तो 10 रुपीज ही देखने को मिला। तो यहाँ पर आपको सिर्फ रीजन बता देना है क्यों आप क्लोज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अदर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंफर्म एंड डीएक्टिवेट वॉलेट कुछ इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आ चुका है डीएक्टिवेट वॉलेट का ऑप्शन। दोबारा से आपको इस पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट योर वॉलेट, तो आपको डीएक्टिवेट वॉलेट पर क्लिक कर देना है।
ठीक है। जैसे ही आप डीएक्टिवेट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन पे वॉलेट में जितने भी पैसे पड़े होंगे वो सारे के सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट में तुरंत के तुरंत क्रेडिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर मेरे केस में 25 रुपीज पड़े हुए थे और 25 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो गए। मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं डीएक्टिवेट करके इसीलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा तो दोबारा से मैं इसे रीएक्टिवेट नहीं कर सकता और फोन पे वॉलेट को मैं यूज नहीं कर सकता। तो आपके लिए भी यहाँ पर एक वार्निंग है, अगर आप इन फ्यूचर फोन पे वॉलेट को कभी भी यूज करना नहीं चाहते, आपको फोन पे वॉलेट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तब तो आप बेझिझक होकर के डीएक्टिवेट वॉलेट पर क्लिक कीजिए। अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए पड़े होंगे फोन पे वॉलेट में तो वो सारे के सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर, ठीक है, फोन पे वॉलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप इस प्रोसेस को मत कीजिएगा। आप फोन पे वॉलेट मनी को कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से सोच समझ करके डीएक्टिवेट वॉलेट पर क्लिक कीजिएगा। ओके, तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे आपका पैसा इंस्टेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दो, यहाँ से बैक आ जाइए आप, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्हाई इज माय फोन पे वॉलेट इनएक्टिव, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप लास्ट 12 मंथ से अपना फोन पे वॉलेट कंटिन्यूअसली यूज नहीं किए हैं लास्ट 12 मंथ से, तो आपका फोन पे वॉलेट जो है उसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन में आप दोबारा से रिएक्टिवेट भी अपने फोन पे वॉलेट को करवा सकते हैं। यू कैन रिएक्टिवेट योर इनएक्टिव फोन पे वॉलेट बाय कंप्लीटिंग एन ओटीपी वेरिफिकेशन ऑन द टॉप ऑफ वॉलेट स्क्रीन, ठीक है। तो अगर आप लास्ट 12 मंथ से यूज नहीं किए फोन पे वॉलेट को और उस सिचुएशन में इनएक्टिव हो गया तो दोबारा से रिएक्टिवेट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्लोज वॉलेट पर क्लिक करके खुद से आपने वॉलेट को क्लोज करवा लिया तो दोबारा से आप उस वॉलेट को रीओपन नहीं करवा सकते, यानी रिएक्टिवेट नहीं करवा पाएंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, अगर आप फोन पे वॉलेट यूज नहीं करना चाहते हैं इन फ्यूचर तो सबसे सिंपल तरीका है, आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। बिना किसी चार्ज के आपका जो पैसा है फोन पे वॉलेट वाला बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, वो भी 1 मिनट में। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से फोन पे वॉलेट मनी को बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर पाएंगे, यानी कि ट्रांसफर कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, या फिर अभी भी आप लोग फोन पे वॉलेट मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका मैं इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा या अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा।